सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अपने माता पिता इष्ट देवता सभी को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर रखते कोमलता से आंखें खोल देंगे। धन्यवाद आपका प्रेमा जी। कल हम लोगों ने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने सिर्फ अहिंसा के बारे में ही अभी क्लियर उसको किया था। आज हम पढ़ेंगे सत्य। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मेरा आवाज क्लियर नहीं है और आज भी डॉक्टर बोले हैं कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये कि लगता नहीं, आपकी क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आवाज में कोई सुधार नहीं आ रहा, बहुत सारा चीजें लेने के बाद भी बोल रहे कि हाँ इन्फेक्शन फैल चुका है ये गले का, तो शायद कोई इन्फेक्शन है। अभी आज भी रिपोर्ट गई है, अभी आई नहीं है टेस्टिंग के लिए। तो जो भी असुविधा हो रही है मेरी वजह से, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से। सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य की स्थित रहना, वाणी तथा मन का अर्थ के अनुरूप रहना, अर्थात अर्थ का जैसे स्वरूप है उसी के अनुसार वाणी से कहना तथा मन में वैसा मनन करना ही सत्य है। कहने का मतलब सत्य से कि जैसा देखा है हमें वैसा ही बोलना चाहिए, जैसा अपने कानों से सुना है वैसा ही सामने वाले से अपनी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुना कुछ और उसमें 2 शब्द और बढ़ा करके उसको लंबा कर दिया। ठीक है, ये होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वचन जो है कभी भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। फिर आजीवन आप ऐसे ही चलते जाएंगे, कभी भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होगी, कभी भी किसी को कुछ भी आप बोलते हैं वो पूर्ण नहीं होगा। तो इन क्या है पेज नंबर 11। अच्छा, इसलिए हमें अपने मन, कर्म और वचन से सत्य रहना चाहिए, अपनी सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हमने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का कल आपको दिया था। नेक्स्ट है अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का न होना, दूसरे के धन का अपहरण करना ही अस्तेय या चोरी है। उस अस्तेय का अभाव, दूसरे के धन सत्व का अपहरण न करना ही अस्तेय है। कहने का मतलब है कि हमारी भावना ऐसी पवित्र होनी चाहिए कि ये मन में भी ख्याल ना आए कि दूसरे का कोई चीज हम ले लें। ठीक है, दूसरे के धन दौलत तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये भी ना सोचे कि किसी का एक पेन भी हम गलती से रख लें, और गलती से अगर आपके पास आ भी जाता है तो आप कोशिश करें कि उसको वापस रिटर्न करने की। ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की पेन, ये आपका पूरा लाइफ नहीं ये चलने वाला है। तो हम थोड़ी देर के लिए अपने ईमान को क्यों खराब करें, है ना। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जिनको गलत करना होता है वो तो कर ही लेते हैं, जिनको नहीं करना होता ना तो सामने भी चीजें पड़ी रहती हैं तो वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप जब मन में भावना भी अगर ऐसा करते हैं ना कि वो उनका सामान है, उनके मतलब हिस्से का सामान है, ठीक है, 50-50 का है, जो भी है हम पूरा ले लें, हम पूरा ऐसा रख लें, या अपनी माता जी से उनको बेवकूफ बना करके ज्वेलरी पूरा रख लें, उनको बेवकूफ बना करके। आजकल लोग बहुत ऐसा पेरेंट्स के साथ में करते हैं, पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते हैं लेकिन बच्चे अक्सर ऐसा कर रहे हैं, देखने और सुनने को मिल रहा है
कि गलती से उनके प्रॉपर्टी पे साइन करवा ले रहे हैं। अरे ऐसे प्रॉपर्टी लेकर के कहाँ जाओगे? आपको भी तो एक दिन ऊपर जाना है। जो माँ बाप को कष्ट ऐसे धोखे से ले लोगे, माँ बाप के बाद आप ही का सब कुछ है ना? तो ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। किसी के मतलब मन में ऐसी सोच ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि किसी का सामान मुझे लेना है। ठीक है, अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो लेने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसको हम अस्तेय बोलते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का दो अर्थ है। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थित करना। इसको हम ज्यादा मतलब डिफाइन नहीं करेंगे ब्रह्मचर्य को। ठीक है, सबको पता है ब्रह्मचर्य क्या होता है। और ब्रह्मचर्य का कल हमने 4 एग्जाम्पल दिए थे। ये लोग रियल में अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, जिसमें से हमारे पीएम हो गए, यूपी के सीएम हो गए, और एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, और बीजेपी के नींव रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। इन लोगों ने पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया है और अपना नाम भी रोशन किया। ये होता है असली में ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसका ज्यादा हम बहुत ज्यादा डीप में आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे। बस कल इसके ब्रह्मचर्य के ही बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था कि ये 4 लोग जो हैं आज के टाइम पर हमारे आदर्श हैं। इनको हमें आदर्श मानना चाहिए कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और कहां से कहां ये पहुंच गए, है ना? तो ये शक्ति होती है ब्रह्मचर्य की। ऐसा नहीं है कि दिखाने में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब किसी का पर्टिकुलर नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। जैसे आसाराम जी का सबको पता होगा, है ना? ढोंग जो लोग करते हैं, तो ऐसे बाबा लोग भी बहुत सारे दुनिया में पड़े हैं। ज्यादा नाम इसमें नहीं लेंगे और उम्मीद करती हूँ कि सर रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग भी नहीं करिएगा इस चीज का। तो ऐसे ढोंगी लोग भी पड़े हैं कि दिखावा तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि हम बहुत पवित्र हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में वो क्या कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट आपके सामने है। आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास। ऐसा ढोंगी बनने से कोई फायदा नहीं है। तो 4 हमारे जीते जागते एग्जाम्पल हैं, जिसमें से 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, 2 लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मचर्य हो गया। नेक्स्ट है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरी की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना, भोग के साधनों का स्वीकार न करना, ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। इट मीन्स कि हमें बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी का बहुत बड़ा आप मतलब देख लिया कि बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ऐशो आराम उनके पास में भरा हुआ है और आपको थोड़ा कम है, तो कभी भी इसके लिए गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए कि उनके पास ये चीज है। हमें ये अपना लाइफ ऐसा बनाना चाहिए ना कि हमारे पास कम चीजें भी है ना, तो उसमें हम उसको कितना अच्छे से सदुपयोग करके और उसको अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित ढंग से जी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्रिज होगा तभी आपका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। आपके यहाँ गेस्ट आएंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, कह रहे आपके पास फ्रिज है और वो भी केल्विन लिंटर की है, इतनी बड़ी फ्रिज डबल डोर की है। मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप मन से पवित्र कितने हो, निर्मल कितने हो, स्वच्छ कितने हो। आपके यहाँ कोई भी आता है सोफे पे बैठने का इतना किसी को वो नहीं है। अगर आप प्रेम से बिछा करके नीचे मैट दरी कुछ भी बिछा देते हो ना, और घड़े की भी पानी बहुत श्रद्धा से आप देते हो, तो किसी आलीशान लग्जरी बेड या लग्जरी फ्रिज के तुलना नहीं कर सकता है। बस हमारी श्रद्धा इसमें देखनी ये होती कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारा भाव कितना जा रहा है। बस ये मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपके पास सुविधाएं मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, कम सुविधाओं में असली व्यक्ति वही है, कम सुविधाओं में अपने आप को लग्जरियर बना ले, वही असली सुविधा है। और जिनके पास जितनी सुविधा है ना, उनकी लाइफ में झांक करके देखिए, उनका एक पॉइंट उठा करके देखिए कहीं से, क्योंकि अभी आप लोग कहाँ तक का आपका लेवल है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा जरूर कहूंगी कि मेरा लेवल थोड़ा सा जरूर आगे कहीं गया कि जो हम लोगों का समझ सकते हैं इस तरीके से चीजों को। क्योंकि मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, बहुत सारे सेमिनार भी अटेंड करती हूँ, तो ऐसे मुझे पता चलता है। किसी भी बहुत जिनके पास बहुत लाखों करोड़ों के रुपए आते हैं ना, उनको नींद नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका आत्मा जो है
नहीं ठीक है, यानी वो आत्मा से वो पवित्र नहीं है, और पवित्र है भी तो उनके अंदर ये कि हम आज इतना कमाए हैं तो कल हम इसका डबल कर लें, परसों हम इसका ट्रिपल कर लें, ठीक है। इसमें वो पूरी अपनी लाइफ को भ्रष्ट कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं, जो कि हम योगियों का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना है जो भी है, भगवान ने पेट भरने के लिए एक टाइम का भोजन, कपड़ा और छत दे दिया, ये समझिए सफिशिएंट है। कितने के पास ये भी नहीं है, कितने लोगों के पास देखेंगे तो ये भी नहीं है। तो हमारी सोच यहाँ ऐसी होनी चाहिए, सुविधाएं आप सब रखिए, ठीक है, सब कुछ रखिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन पता है मैं पानी घड़े का ही पीती हूँ, मैं घड़े का ही पानी पीती हूँ। और मेरे गेस्ट आते हैं, उनको पूछती हूँ आपको क्या मैं ऑफर करूं, ठीक है, और सब चीजें बता देती हूँ। घड़ा भी है, आरओ भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है, जो जैसा डिमांड करता है। लेकिन मैं अपने लिए, खुद के लिए घड़े का पानी पीती हूँ। आलीशान बेड पे है सब कुछ, आलीशान बेड पे सोना पसंद नहीं करती। नॉर्मल हम इतने खुश होते हैं जिस दिन हम फर्श पे सोते हैं गर्मियों में, ठीक है, उस दिन देखिए कितनी खुशी होती है खुले आसमान के नीचे, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो वो होना चाहिए। बाकी यही इसमें कहा गया कि आवश्यकता से अधिक धन संचय बेकार है, वो फिर आपकी नींद, चैन, सुख सब छीन लेता है। यहां तक हो गया। अच्छा, बाकी के सबने रीड किया था जितने कंटेंट इसके अंदर में है, क्योंकि मैं इतना लंबा लंबा कंटेंट आपको नहीं पढ़ाऊंगी, केवल टू द पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगी। सारे कंटेंट जो आप पढ़ेंगे उसमें से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं जिनको, वो नोट डाउन करके रखेंगे, वो हमसे पूछेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा गला भी मेरा ठीक नहीं है, और प्लस आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें बहुत देर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बड़ा है आपका, और भी अभी आपके सब्जेक्ट हैं। तो अगर इतना लंबा लंबा पढ़ेंगे तो एक दिन में ही सारा निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए, कंप्रोमाइज कीजिए। कंटेंट जितने हैं उतने आप पढ़िए, जो नहीं आएगा उसको मैं समझाऊंगी। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं नियम। यम नियम 2 थे ना, तो यम में कितने हमारे मतलब दिए हैं प्रकार, अभी जो हम लोग पढ़ते आए हैं 5, ठीक है। इन 5 को सभी लोग अच्छे से लर्न करेंगे, सारी चीजें लिखी हुई हैं और सारा मैंने समझा भी दिया है, जहाँ जो कुछ नहीं थे 8 और बाकी कौन सा आपने पढ़ाया? सारे अभी बता रहे हैं, बस मेन मेन हेड पॉइंट्स आपको 8 में डिफाइन करूंगी, ठीक है। बाकी जो मोटा कंटेंट है वो आप पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका नियम। नियम में सबसे पहले शौच, ठीक है। शरीर और मन की शुद्धि अर्थात पवित्रता 2 प्रकार की होती है। बाहरी पवित्रता और आंतरिक शौच। अंतकरण की पवित्र शुद्धता, मिट्टी, जल इत्यादि से शरीर इत्यादि के अंगों का धोना, स्वच्छ करना बाह्य स्वच्छता पवित्रता है। मैत्री इत्यादि अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के द्वारा चित्त में रहने वाले राग, द्वेष, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, मद, मोह, मत्सर, लोभ इत्यादि मलों, कुलुषों, अशुद्धियों का निराकरण करना ही आंतरिक स्वच्छता पवित्रता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो महिला, जो भी है, हम बाहरी, हमने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था कल भी। कहाँ पे पढ़ा रही हैं? पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 12। हाँ। तो जो हम मिरर देखने जाते हैं ना, खूब सज के अच्छे से अपने आप को मेकअप सेकअप करके, तो हमने पहले ही बोला था उस पे मत जाइए, ठीक है। वो सबका सुंदर है, वो जो भी ऐसे लिपा पोती कर लेता है ना, वो सबका सुंदर हो जाता है। और जो लोग, एक चीज और बता देते हैं, जो आपका पार्ट का नहीं लेकिन बता देते हैं, जो लोग पार्लर जाकर के इतने पैसे खर्च करते हैं ना अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, उनसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। अगर सच में सुंदर बनना चाहते हैं, सच में सुंदरता लाने चाहते हैं, तो नेचुरल तरीके से लाइए, और वो है आपका योग, जो कि आपको नेचुरल बिल्कुल ब्यूटी देगा। वहां इतने पैसे, इतने टाइम, समय खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो 15-20 दिन के लिए होता है, और फिर पता चलता है कि आप जैसे थे उससे भी बदतर हो गए। तो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
आप नेचुरल सुंदरता खुद से भी ला सकते हैं प्राणायाम से, और नियमित अपने आहार से, व्यवहार से, आचार विचार से, आसन से, इन सब चीजों से भी आप नेचुरल सुंदर हो सकते हैं। मेरे फेस पे कभी आपने मेकअप नहीं देखा होगा जिस दिन से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। किसी कोई मेकअप नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, और हमेशा ऐसी ही रहती हूँ बिल्कुल। चाहे नॉर्मल घर में रहूं, बाहर कहीं जाऊं, और गाड़ी में बैठ के जाती हूँ आर्टिका BXI, ठीक है, आर्टिका में बैठती हूँ, लेकिन ऐसे ही बैठती हूँ, ऐसे ही जाती हूँ, कोई वो नहीं है। बिल्कुल एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना, मैं उसमें ज्यादा खुशी समझती हूँ। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग लग्जरी लाइफ जरूर जियो, लेकिन उसके अधीन खुद को कभी मत करो कि हम इसके बिना हम कुछ नहीं है। ऐसा बना दो कि हमारे बिना ये कुछ नहीं है, तब तो आपका योग सिद्ध है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया कि जो बाहरी दिखावा हम मेकअप पोता पोती करते हैं ना, उसको छोड़ करके आप अंदर से स्वच्छ हो जाइए। अंदर से स्वच्छ का मतलब मित्रता की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना है, आपसी जैसे होता है कि एक दूसरे की समझने की भावना, किसी की फीलिंग को समझने की भावना। अगर इससे आप पवित्र हैं, किसी को दुख में आपके आंसू आ गए ना, तो समझो कि आप सच में प्योर हो। कोई सामने वाले को कोई परेशानी आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, और उसकी वो परेशान है, उसमें अगर आप परेशान हो जाते हो, आप रो देते हो, तो ये समझो कि आप सच में प्योर हो। अदरवाइज ये पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है। इसका कोई मोह मत करिए, कोई लालच इस बॉडी का मत करिए। आज है कल नहीं है, कब तक ये साथ देगा। कोविड में आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल देख लिए कि अच्छी अच्छी हस्तियां उठ करके चली गई, ठीक है। तो इसका कोई मोह नहीं करना है, कोई सुंदरता पे नहीं जाना, अपने मन की सुंदरता को देखना है, उसको सुंदर बनाना है। बस इसमें यही है, ठीक है। शौच का मतलब आंतरिक शुद्धि, बाहरी शुद्धि नहीं, आंतरिक शुद्धि। मन से, वचन से, कर्म से आप आंतरिक शुद्धि रखिए, यही इसमें बताया गया है। संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तुष्टि ही संतोष है। अर्थात स्वतः कर्तव्य का पालन करते हुए प्रबंध के ही अनुसार प्राप्त फल के संतुष्ट हो जाना, किसी प्रकार की तृष्णा का न होना ही संतोष है। कहने का मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा, संतोषम परम सुखम, सुना है, ठीक है। संतोष में ही सबसे ज्यादा सुख है। हाय हाय करने में कुछ भी नहीं रखा है कि आज हम इतने रुपए कमा लें, आज हम इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लें, आज हम इतनी प्रॉपर्टी बना लें, कोई उसका वैल्यू नहीं है। कल को वो प्रॉपर्टी, वो वैल्यू जो बनाए रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। आप कितने दिन उसको भोगोगे, कितने दिन वो आपका साथ देगा। तो संतोष का यही मतलब है कि ठीक है, भगवान परमात्मा जीवन जीने के लिए भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए छत, इतना अगर हमें दिया है तो ये भी बहुत बड़ी उसकी कृपा है कि कुछ हमने बहुत अच्छा पुण्य किया था जो इतना हमें नसीब हो रहा है, नहीं तो कितनों को ये भी नसीब नहीं होता है। तो हर तरह से अपने आप को संतोष रखना। जिस दिन 2 रोटी मिला उतने में ही संतोष कर लीजिए कि आज इतना ही मेरे नसीब में है। जिस दिन 4 रोटी मिला, 4 का भूख है, 3 ही रोटी खाइए, 1 रोटी किसी जानवर को दे दीजिए अपने हिस्से की, वो उसका भी आप पर अधिकार है। यानी जो हमारे जानवर, पशु पक्षी होते हैं, कौन उनको देगा, वो भी हमारे ही तो हिस्सेदार हैं, तो हमें अपने हिस्से से उनको निकाल करके देना चाहिए। तो उसमें देखेंगे कितनी संतुष्टि होती है। 1 रोटी है, आधा आप डॉगी को दे दीजिए, आधा आप खुद खा लीजिए। और वैसे भी बोला गया कि बहुत भरपेट के खाना सही नहीं होता है। तो संतुष्टि के लिए ये सारी बातें बताई गई हैं। जहां आपका मन रुक गया कि कोई बात नहीं, हमारे साथ इतना ही हमें मिला, हम इतने खुश हैं, यकीन मानिए उस दिन से आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा, आपके चरित्र बदलना शुरू हो जाएगा, आपका आचरण बदलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में चेंज आएगा। बस आपको परम संतुष्टि होनी चाहिए। तो नियम में 2 चीजें आपने देख लिया, शौच और संतोष, ठीक है। अब तीसरा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान क्रिया योग।
इसको जरा, ये लंबा है, कोई पढ़े, फिर इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सर अभी किसने प्रेयर करवाया था? मैं उन्हीं से थोड़ा सा पढ़वाती हूँ इसको। प्रेयर अभी किसने किया था? मैम मैंने किया था, पर मेरे थोड़े बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई पढ़े तो पढ़वाओ दूसरे से। ठीक है, कौन पढ़ेगा इसको? एक्चुअली क्योंकि समझाना भी फिर पता गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कोई पढ़ेगा? इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हो और हैंड रेस भी नहीं करते हो। 12 पे में जो आप पढ़ा रही हैं वहाँ पे मेरा मिल ही नहीं रहा मुझे, नहीं तो मैं पढ़ देती। तो आपने क्या ओपन किया है? आपका कौन सा, जो बाकी मैं समझा रही हूँ, कुछ भी मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? नहीं मैम, मिल रहा है। नहीं मिल रहा? राज योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, 12 पे मेरे, पेज नंबर 12 पे। नहीं है जो आप, फिर आप पेज उसको एक एक वर्ड मिलाते जाओ। राजयोग, भक्ति योग यहाँ 15 नंबर पेज पर है, इसमें 12 पे है। आगे पीछे देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ढूंढ लीजिए। होगा जरूर, अगर राजयोग भक्ति योग है तो होगा जरूर, क्योंकि इसमें सारे कंटेंट है। मैम 9 पेज में देखिए, मेरा 9 पेज में है। हाँ, आपका वो नहीं आ रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं पढ़ना चाहता तो फिर नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैम मैं पढ़ लूं? बिल्कुल पढ़िए, सभी को पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैम आपकी आएंगी, जो पढ़ाएंगी ना वो आप ही लोगों से पढ़वाएंगी। ये तो मैं ऐसी हूँ कि मैं खुद पढ़ती हूँ, और जो भी आपकी नेक्स्ट जब मैम आएंगी तो वो आप ही से पढ़वाएंगे और केवल समझाएंगे। और मेरा थोड़ा गले की वजह से मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही पढ़ती हूँ। तब स्वाध्याय से पढ़िए, अर्थ से पढ़िए, आप अर्थ से। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योग। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान, भक्ति विशेष, गति सब कर्म फलों की समर्पण, वृद्धि की क्रिया योग है। ये क्रियाएं योग की सिद्धि में साधन है, अतएव इनको क्रिया योग अथवा कर्म योग कहते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण, वृद्धि की क्रिया योग, कर्म योग इस रूप में कहते हैं। कहने का मतलब है, हाँ बस ठीक है, ठीक है, अभी माइक ऑफ कर दीजिए। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योग है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन क्रियाओं का हमें प्रयोग करना चाहिए, यही क्रिया योग है। यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये सारी तीनों चीजें जो हैं भक्ति मार्ग में हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त करना है तो इनके माध्यम से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा जो है कर्म योग होना चाहिए। मनुष्य का कर्म योग क्या होना चाहिए कि मन वचन कर्म से अपने भक्ति में अपने भगवान के, बाकी के माइक म्यूट करेंगे प्लीज। सुमन जी मैम। मैम माइक म्यूट कीजिए, तभी क्लियर वॉइस आएगी। क्रिया योग अथवा कर्म योग कहते हैं इन्हीं को, क्रिया योग अथवा कर्म योग। क्रिया भी वही हो गया, यानी कर्म, जो हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो क्रिया भी कर्म को ही करते हैं, कार्य को बोलते हैं, क्रिया भी उसी को बोलते हैं। इन्हीं तब स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण, बुद्धि को क्रिया योग, कर्म योग इस रूप में कहते हैं। यानी जो हम ईश्वर को अगर हमें पाना है तो इनका अनुसरण करना पड़ेगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप मतलब हो गया खुद को उनके प्रति बिल्कुल ही कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, अगर 5 मिनट भगवान का नाम लेना है बैठ करके तो लेना ही है। चाहे आप 103 डिग्री फीवर में रहो, चाहे 105 डिग्री फीवर में रहो, और चाहे 102 डिग्री के फीवर में रहो। ठीक है, तो अपना ये हो गया तप। यानी सिचुएशन कैसा भी आ जाए हमें अपने तप से नहीं हटना है, अपने कर्म से नहीं हटना है। अगर हमें जो कुछ भी करना है, यानी 1 घंटे की क्लास लेनी है तो हम 102 डिग्री फीवर में भी आपकी क्लास लिए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लेनी है। ठीक है, तो ये होता है तप। तो ये आज हम
ऐसा करेंगे तो कल को हमारी चीजें पता है ये मैटर नहीं करती हैं। ये ईवर फीवर ये गले का कुछ भी मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म में बिल्कुल निपुण हैं और अपने कर्म को एक सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं कि जब ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो मन कर्म वचन से आप लगे रहिए। स्वाध्याय क्या हो गया? खुद का अध्ययन करिए, खुद को पढ़िए। हमने पहले भी आपको बताया था ना कि किसी को झांकने ताकने दूसरे के बारे में सोचने देखने से कोई मतलब नहीं है। अपना टाइम वेस्ट और प्लस अपनी इंसल्ट। कहते हैं ना इंसान की इज्जत खुद की, उसकी इज्जत उसके हाथों में होती है। तो ये चीजें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर पाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको खुद को में लाना है तो स्वाध्याय कीजिए, खुद के बारे में पढ़िए। सुबह उठने के बाद और रात को जब भी आप बिस्तर पर जाते हैं तो पूरी दिनचर्या अपनी एक बार उस मॉर्निंग से लेकर के और सोने तक में आप उसको रीड कर लीजिए कि आज आपने क्या ऐसा किया, कुछ नया किया कि कुछ खराब किया, किसके प्रति कैसा बोला व्यवहार किया, किसको खाना देते टाइम गुस्सा किया, किसको चाय देते टाइम गुस्सा किया नहीं किया, सब कुछ इवेंट अपना अध्ययन कीजिए। स्वाध्याय मतलब अपना खुद का अध्ययन, ठीक है। और प्राणिधान मतलब परमेश्वर के प्रति समर्पित रहिए। तो इसी को ये हमारा हो गया तप, स्वाध्याय प्राणिधान। तप का वही मतलब यहाँ सारी मीनिंग एक जगह बता दिए। तप भी आ गया, स्वाध्याय आ गया और ईश्वर प्राणिधान, और वही चीजें यहाँ अलग अलग डिफाइन किया गया है। स्वयं से अनुशासित रहना दूसरे शास्त्रों में वर्णन किए गए चंद्रयान इत्यादि तप हैं, ठीक है। यानी अनुशासित मतलब जैसे मैंने खुद से ही बोला है कि अगर मुझे क्लास लेनी है तो मैं क्लास ले रही हूँ, ये हमारा तप हो गया एक तरह से। और भी हम लेडीजों का बहुत से काम होते हैं। हमें भोजन बनाना है तो वो चाहे हमें फीवर हो कुछ भी हो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो अलग बात है, या जिनके घर में बहुत फैमिली में सक्षम लोग हैं कि थोड़ी सी तबीयत खराब हुई चलो कोई बात नहीं करो चल जाएगा। मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मैं तो कुछ कितना भी कुछ भी हो करके करना है, तो वो हमारा तप हो गया, ठीक है। और उसमें हमें कोई गुस्सा भी नहीं आता है, आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा वर्क है, वो हमारा डिपार्टमेंट है। किचन जो होता है ना वो हम लेडीज का ही डिपार्टमेंट है। अगर उससे हट करके हम सोचें कि हम किचन में काम नहीं करेंगे बाकी सब काम करेंगे, तो पता है आपके जितने भी आप कार्य करोगे उस सब पे पानी फिर जाएगा अगर आप किचन नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि किचन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमें विरासत में मिला है, तो हमें पहले वहां देखना, वो हमारा डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे। ये हमारा तप हो गया, ठीक है। जेंट्स का काम हो गया, मेल पर्सन का, उनको बाहर से कुछ करके लेकर के ही आना है। वो अलग बात है कि कोई बेरोजगार है, कैसा है, जैसा भी है, अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है, वो कैसे भी करके ला रहा है, वो उनका तप हो गया, तो वो बेचारा लेकर के ही आएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें अगर अपना आपस में सामंजस्य, इसी को बोलते हैं सामंजस्य बैठाना। तो जब एक जगह आप सामंजस्य बैठाना शुरू कर देते हैं, सीख लेते हैं, तो लाइफ में आप देखेंगे कि कितनी उन्नति आप करेंगे और शांति पूर्वक आपके घर का जो है चीजें अपने आप चलना शुरू हो जाती हैं। और इसमें 80% इसमें जो है फीमेल पर्सन ही होती हैं जो अपने घर की चीजों को संभालती हैं, करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा तप होता है। ऐसा नहीं है कि तब केवल हम बैठ गए परमात्मा को याद कर रहे हैं पूरे 24 घंटे, जाड़ा गर्मी बरसात, ऐसा कुछ नहीं। तप मतलब जहां आप अडिग हैं वही हमारा तप है। स्वाध्याय खुद का चिंतन करना है, अभी जैसा कि बताया। ईश्वर प्राणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, सभी कर्मों का फल का अभिलाषा कामना न रखते हुए उस सर्वश्रेष्ठ गुरु ईश्वर में समर्पित करना है, ईश्वर प्राणिधान है। पहली बात तो जब हम ईश्वर को पूछते हैं ना तो हमें कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ आप वहां पर अपनी पूजा करिए, निस्वार्थ अपनी समर्पण दीजिए। जो करना होगा ऊपर वाला आपके साथ करेगा। और एक चीज और है, अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से आप करते हैं ना तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ये तो गारंटी है कि मिलेगा। लेकिन अगर उसमें मिलावट आ गया, क्योंकि देखिए आप हम मिलावट कर सकते हैं, परमात्मा तो नहीं कर सकता। परमात्मा आपको अच्छे से जानता है कि आप कितने प्योर हो
और कितने प्योर नहीं हो। तो इसलिए जितना हमसे, जो मेरे हाथ में है, खुद के हाथ में है, वो आप जरूर करिए। 3 चीजें हो गई, यम हो गया, नियम हो गया। 5 आपने यम में पढ़ लिया, 5 आपने नियम में पढ़ लिया। ठीक, अभी थर्ड आपका आ जाता है आसन। ठीक है, 13 नंबर पेज पर आसन आ जाता है। बाकी जो कंटेंट है उसको आप लोग पढ़ लेंगे, बड़े बड़े जो कंटेंट है उसको भी मैं पढ़ाऊंगी भी नहीं आप लोगों को। पढ़ाऊंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, और दूसरी गला भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ाऊंगी। आसन, 3rd नंबर पे आसन आ गया। योग आसना द्वारा शारीरिक नियंत्रण। इसमें ज्यादा कुछ अष्टांग योग में आसन के बारे में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, केवल इतना बताया गया है कि आप किसी भी आसन में जहां आपको सुविधा लगता है स्थिर पूर्वक आप बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए, यानी 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक का। 30 मिनट यानी 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे अगर एक आसन में आप बैठ सकते हैं तो समझिए आपको आसन की सिद्धि मिल जाती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत करना पड़ता है तब हो जाता है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नहीं तो वो हिलना डुलना खुजली ये वो सब चलता ही रहता है। इन सब चीजों से निवृत्त होकर के ध्यान में बैठ करके कोशिश करिए 10 मिनट 15 मिनट किसी भी एक आसन में बैठने का प्रयास करिए, और वही चीजें रूटीन कंटिन्यू रखिए। तो ये 30 मिनट क्या, ये 3 घंटे भी आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्थिर सुखम आसन, यानी किसी भी एक आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सके, बस यही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 4th नंबर का है प्राणायाम। 4th नंबर पर आ गया, पहले था ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पहले तो ये 8 अंग जितने हैं उसको सब लोग को लर्न होना चाहिए। फिर यम के कितने हैं और नियम के कितने हैं, इनके भी 5 हैं, तो इनको अंग जो है इनको भी लर्न होना चाहिए। और फिर आसन, फिर प्राणायाम, ये भी सारे लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है प्राणायाम, श्वास लेने संबंधी खास टेक्निकों द्वारा प्राणायाम पर नियंत्रण। प्राणायाम पर नियंत्रण मतलब हम श्वास और प्रश्वास की गति को देख रहे हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं रेचक और पूरक। ठीक है, रेचक करना और पूरक करना, और उसके साथ में अगर कुंभक कर सकते हैं तो। बिगनर्स लोग नहीं करते हैं, और जिनकी थोड़ी सी अच्छी सी हो जाती है प्राणायाम की स्थिति वो लोग करना शुरू कर देते हैं। यानी अपने सांसों पर नियंत्रण ही हमारा प्राणायाम है। नियंत्रण इतना दृढ़ हो जाए कि सांस हमारी मर्जी से अंदर जाए और श्वास हमारी मर्जी से ही बाहर आए। नेक्स्ट है प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। इंद्रियां हमारी कौन सी हो गई, जो थॉट हमारे चलते हैं, जो वृत्तियां हमारी चलती हैं, जो इंद्रियां अभी यहाँ है पता चला कहीं और चली गई। ठीक है ना, इंद्रियां घोड़े के लगाम की तरह, मतलब घोड़े की तरह होती हैं, जैसे भागते हैं बिल्कुल, ये उसी वेग से बिल्कुल भागती हैं। तो जैसे उन पर लगाम लगाया जाता है वैसे इंद्रियों पर भी लगाम लगाने की जरूरत होती है, और उन्हीं को अंतर्मुखी करना, यानी बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी को करना ही हमारा प्रत्याहार है। यानी जो थॉट हमारे बाहर चलते हैं ना, उसी थॉट को आप अंतर्मुखी कैसे कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट के किसी भी चीज पर, मूलाधार चक्र पर, नेवल पार्ट पर, या हार्ट पर, या आप जो है थायराइड ग्रंथि पर, या मास्टर ग्लैंड, कहीं भी आप एक जगह टिकाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे 60 चक्र हमारे हैं, 60 चक्रों में कहीं भी अपने ध्यान को लगाना शुरू कर दीजिए, तो आप कुछ ही दिन के बाद देखेंगे कि जो बाहर अनसेसरी हमारे थॉट भाग रहे थे वो हमारे अंदर मतलब होना शुरू हो गए। तो आपका जो है इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा। धारणा, एकाग्र चित्र होना। धारणा मतलब किसी भी एक वस्तु पर, या तो अपने इष्ट देव का पोस्टर लगा लीजिए, गुरु के चरण का ध्यान कर लीजिए, अपने माता पिता का ध्यान कर लीजिए, या जीवन में जिससे बहुत प्रेम आप करते हो, ठीक है, बहुत जिससे जो प्रेम करता हो उस पर भी आप धारणा कर सकते हैं।
यानी उसको ही माइंड अपनी आंखें बंद करके उसी के फेस को, उसी के चिप को, उसी के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को पर भी आप ध्यान धारणा कर सकते हैं, एकाग्रचित्त हो सकते हैं। तो एकाग्रचित्त होने के लिए बहुत सारी टेक्निक है। तो कहीं भी अपने मन को एक जगह टिकाना जो है एकाग्रचित्त होता है। ध्यान, निरंतर ध्यान करना, जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालिए। आप लोगों को जो भी सुटेबल हो टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में 30 मिनट्स अपने ऊपर टाइम देना शुरू करिए। और ये 30 मिनट्स आपके जीवन की क्वालिटी को कितना बढ़ा देगा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ये आपको लाइफ में देगा अगर आप एकाग्रचित्त से ध्यान में करते हैं तो। और करना भी चाहिए, हम लोग योग से जुड़े हुए हैं तो जब तक इसको करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। समाधि, आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था। समाधि किसको कहा गया कि आत्मा से जुड़ना, ठीक है। यानी अपने ये सब तभी आप कर सकते हैं जब इन 7 अंगों का पालन करेंगे, तभी जाकर के आपको समाधि की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज आप चाहें कि डायरेक्ट आप समाधि में चले जाएं तो इम्पॉसिबल। यानी पहले यम का पालन करना होगा, फिर नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का। जब इन क्रियाओं को गुजरते हुए पूरे आप पालन करते आते हैं तब जाकर के आपको समाधि की सिद्धि होती है और वहां जाकर के आपका आत्मा परमात्मा से जुड़ता है। उसके लिए कितनी चीजें करनी है, जितने यम में 5 अंग दिए हैं, यानी सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब को त्याग करना पड़ेगा। यानी जितनी उसके अंदर की बुराइयां हैं उनको खत्म करना होगा। फिर इधर आ जाइए यम, नियम में भी पूरे अपने आप को स्वच्छ करना है, इंटरनल पार्ट को पूरा स्वच्छ करना है। फिर आसन की सिद्धि लगानी है। जब तक आसन में आप 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट नहीं बैठेंगे तो आपका ध्यान कैसे लग पाएगा, लग ही नहीं पाएगा। उसके लिए सबसे पहले आसन को सिद्ध होना पड़ेगा। आसन की सिद्धि के लिए जो है फिर उसके बाद से आपका आ गया प्राणायाम, फिर सांसों पर कंट्रोल। जब फिर सांसों पे कंट्रोल करेंगे, आती जाती सांसों को देखना शुरू करेंगे तो आपका सांसों पर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, यानी अपने इंटरनल पार्ट पे किसी भी ध्यान लगाना। फिर निरंतर ध्यान का अभ्यास करना और फिर समाधि, ठीक है। यहाँ पर जाकर के चैतन्य की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को 8 प्रकार से बताया है, ठीक है। हठ योग, लय योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जप योग, अष्टांग योग। 8 तरह का योग जो है भारतीय शास्त्रियों ने बताया है। नंबर 1, हठ योग। प्राचीन समय में हठ योग में सिद्ध महारथ घेरंड हुए हैं। इन्होंने अपने शिष्य चंडकपाली को क्रियात्मक रूप से समझाने के लिए घेरंड संहिता पुस्तक की रचना की, जो आज भी उपलब्ध है। यह हठ योग का एक प्रमाणिक एवं सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें हठ योग के 7 अंग, 6 कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्राचीन काल में एक ऋषि मुनि हुए तो उनके जो है एक शिष्य थे, तो उन्होंने अपने गुरु से इच्छा जाहिर की कि मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं। तब उन्होंने सारी चीजों का उनको बताया और एक पूरी ग्रंथ की रचना कर डाली, ठीक है। वो ग्रंथ है मेरे पास में यहीं कहीं, चलिए कल मैं ढूंढ के रखूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, है यहीं पर है। ये है घेरंड संहिता, ठीक है। बस आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इन पुस्तकों का जो भी हमने बताया, यहाँ पर चंडकपाली ने अपने गुरु से इच्छा जाहिर की और वहां पर सारी चीजें बताई। तो हठ योग का क्या मतलब हुआ तब उन्होंने बताया और इस पुस्तक की रचना कर दिया घेरंड मुनि ने। और इसमें 7 अंगों का वर्णन है, 6 कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ठीक है। आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस इस बुक को इसलिए दिखा दिया कि आप इजिली समझ जाओगे कि इस बुक का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इसमें वर्णन किया गया, क्या बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इन सारी चीजों का 6 कर्मों का वर्णन, इसको हम पूरा बोलते हैं सप्तांग योग, ठीक है। जो 7 अंगों वाला है इसको हम बोलते हैं सप्तांग योग। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, हठ योग में शारीरिक क्रियाओं का समावेश है। शरीर को 6 चक्र भेदन के लिए उपयुक्त करने के लिए
गोरक्षनाथ जी ने कई मुद्राओं पर बल दिया, जैसे कि काकी मुद्रा जीवा को कैसे कौवे की चोंच के समान कर प्राणवायु पान करना, खिचड़ी मुद्रा जीव को जीवा मूल की ओर पलटकर वायु पान करना, उसके बाद 84 आसनों का निष्पन्न करना, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद लगाना। ठीक है, इस ऐसे ही 8 तरह की बुक है ये पूरी। ठीक है, जो हम सब पूरा पढ़ते हैं, 8 ग्रंथ हमारे पास में है, और इन्हीं सारी 8 ग्रंथों में इस सारी चीजों का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है, एक जैसा नहीं वर्णन किया गया। जैसे कि अब ये बुक जो घेरन संहिता हमने दिखाई, बहुत सारे लोगों के पास में होगा, इसमें सप्तांग योग का वर्णन किया गया है, यानी कैसे कैसे हम अपनी इंटरनल शुद्धि कर सकते हैं, कैसे आसन और षटकर्मों के थ्रू सारी चीजों को। उसी तरीके से दूसरी बुक में भी ये सारी चीजें मुद्राओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो हमारी मुद्राएं हैं, जैसे कि काकी मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, ये सब हम लगाते हैं। ठीक है, जितना भी इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सब हम इसमें से लगाते हैं। उड़ियान बंद, मूल बंद, सब हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, और उसका बेनिफिट उनको हुआ। हमें कैसे होगा बेनिफिट? पढ़ने से तो होगा नहीं। ठीक है, उसको जब हम प्रैक्टिकल करें, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल के पार्ट हैं, तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इसलिए मूल बंद लगाना जरूरी है, उड़ियान बंद लगाना जरूरी, लेकिन आप सब ऐसे नहीं लगा लेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। किसी का ईसीएन सिजेरियन ना हुआ हो, अल्सर की प्रॉब्लम ना हो, और मतलब इस तरीके से उधर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ये सब चीजें, तो अभी आप लोगों को ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो थोड़े और एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसमें से एक्सपर्ट एक ही बच्चा है इसमें, अवनीश, क्योंकि उसका मैंने आसन देखा है, वो अपना डीपी जो लगा रखा है, तो उसमें एक अच्छा आसन उसने किया है, तो इससे बस मैंने अंदाजा उसके आगे का सब चीजों का लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे इसमें वर्णन किया गया है हठ योग के पुस्तकों में। बाकी इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली जैसी चीज नहीं, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। लय योग, अच्छा, जितने योग इसमें 8 हैं, सभी लोग लर्न करके रखेंगे, पढ़ करके रखेंगे। ठीक है, हम केवल समझाएंगे, कल से हम पूरी पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिर्फ समझाएंगे, और जहां तक हो सके वहां तक आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर हम आपको समझाएंगे, केवल हम पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलेंगे, बाकी लर्न करने का काम आप लोगों का है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 3-3, 4-4 पेज भी लर्न करेंगे तो भी हो जाएगा, और नहीं जो चीजें समझ में आएंगी उससे क्या होगा, एक आपका होमवर्क मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप लर्न करके रखेंगे, और जैसे जब हम चीजें समझाएंगे तो फटाफट वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक फायदा ये हो जाएगा। दूसरा फायदा हमें हो जाएगा और आप सबको हो जाएगा कि यहाँ पढ़ने से इतना लंबा लंबा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, और तीसरा फायदा सिर्फ मुझे होगा कि जो डॉक्टर ने बोला थोड़ा भी गले को रेस्ट देना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा ही काम कर लेंगे, केवल हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, बाकी पढ़ने का काम आप करेंगे। डन? चलिए ठीक है, अब किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए। अभी तक जितना पढ़ाया समझ में? विक्रम सर आपको सब हाँ समझ में आ रहा? हाँ, नहीं, जो लोग योग से जुड़े हैं वो तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो तुरंत कनेक्ट कर लेंगे मेरी बातों को। जो थोड़े नए हैं उनको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। मुझे तो नहीं आया। बाकी के लोग माइक म्यूट करें, और कुनी मैम बोल रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब कई लोग बोलते हैं तो आवाज फ्लैश होती है उसमें, तो किसी एक की आवाज क्लियर नहीं आ पाती है। कुनी मैम आप बोलिए, बाकी के म्यूट करिए। मैम प्राणिधान के बारे में बताइए। प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान, अब इसका डिफाइन कल करेंगे, क्योंकि 50 तक ही पढ़ाना है, क्योंकि इसके आगे का कुछ सर लोग भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझाना पड़ेगा, तो कल इसको मैं समझा दूंगी।
बाकी 1-2 लाइन वाले जो कोई भी हो तो फटाफट बोलें। ईश्वर प्राणिधान कल मैं समझा दूंगी आपको। मैम इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मिल जाने से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। जितना भी मैं पढ़ाती चल रही हूँ, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंस, वैसे मैं बताती चलूंगी कि क्या इम्पोर्टेंस है, उसको आप नोट करते चलेंगे और प्लस रिवीजन इसका करते चलेंगे। और जो मैं बोल रही हूँ कि आप इतने इतने पैराग्राफ इसको पढ़ के रखना, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप टॉप करेंगे, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, अगर इतना आप नहीं करते हैं तो मे बी कि आपका 50%, 60%, 80% आए, लेकिन जितना मैं बोल रही हूँ अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप टॉप करेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं और कहीं अलग से कुछ नहीं आना है। अलग से कुछ चीजें आपको मैं समझा देती हूँ, बता देती हूँ, इसलिए कि चलो थोड़ा सा और आप उस चीज को कनेक्ट करती हूँ तो क्लियर हो जाता है। अदरवाइज अदर चीजें कनेक्ट करके उसको क्लियर अपने कॉन्सेप्ट को करती हूँ, बस, और कुछ इसका मतलब नहीं है। और किसी का? विक्रम सर, सब आपको समझ में आ रहा है? आप पहले से योगी हैं इसका मतलब, तभी आपको सारा सब समझ में आ रहा है। और मुझसे सब ने झूठ बोला पहले ही कि मैं योग से नहीं हूँ, है ना? नहीं मैम, ये मैं मतलब योग का मुझे करता हूँ 4-5 साल से, क्या है टीवी पे कोविड से, और उधर से सुबह लगाने का वही कर रहा हूँ, बस कुछ। आप म्यूट कर दीजिए सर, आपकी कोई वॉइस क्लियर नहीं हुई किसी को नहीं, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क इशू है शायद, तो आपकी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से पूछ लेंगे। और कोई, किसी का कोई क्वेरी और है? नहीं तो फिर मैं माइक सर को हैंड ओवर करती हूँ। मैम मुझे अभी कम समझ में आ रहा है। आपको कम, आपका एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पूरा आपको समझा दूंगी, ठीक है? 1-2 एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी, गला ठीक हो जाएगा 1-2 वीक में, तो उसके बाद आपको क्लास लेकर के पूरा समझा दूंगी, ठीक है? क्लास छूट गई है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं लास्ट में, अभी तो बहुत टाइम चलेगा, अभी तो बहुत सारे टीचर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, तो जैसे कभी टाइम समय मिलेगा आप सर से बात कर लेंगे, तो सैटरडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास 2-3 ले लेंगे, तो सभी का जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, सबका कर दूंगी क्लियर, ठीक है? ठीक है सर, माइक ओवर टू यू सर।